उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी सावन सोमवार व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत से पहले जान लें ये नियम, महत्व और साथ ही जानेंगे बेलपत्र तोड़ने और चढ़ाने के नियम। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को है। इस दिन सुकर्मा योग, रेवती नक्षत्र, सावन कृष्ण अष्टमी तिथि और शिववास है। इस साल सावन मास में कुल 8 सोमवार व्रत हैं। सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से की जाती है। जिनको मनचाहे जीवन साथी की कामना होती है वे सावन सोमवार व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और उन्नति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। सावन सोमवार व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के कारणों से बहुत जरूरी है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। सावन में शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, इसलिए सावन सोमवार रखने वाले को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार की पूजा और व्रत में तामसिक वस्तुओं का उपयोग न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, बैगन, मैदा, आटा, बेसन, सत्तू आदि से बनी खाद्य पदार्थों का उपयोग न करें। सावन सोमवार व्रत में काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुणों से दूर रहें। कोई भी व्रत मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ करने से ही फलित होता है। मन में द्वेष, क्रोध, चोरी, छल, कपट आदि की भावनाएं रखकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में जिन वस्तुओं को वर्जित किया गया है उनका उपयोग भूलवश भी ना करें। शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, शंख, नारियल आदि जैसी वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। भगवान शिव की पूजा आप प्रातः काल से ही कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार को अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 7:14 तक है। इसके अलावा शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:58 से लेकर सुबह 10:42 तक है। 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक का संयोग बना है। रुद्राभिषेक तब करते हैं जब शिववास होता है। शिववास भी माता गौरी, नंदी के साथ या कैलाश पर होना चाहिए। पहले सावन सोमवार को रुद्राभिषेक सुबह से शाम 6:43 के मध्य तक कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं बेलपत्र तोड़ने और चढ़ाने के नियम। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के विशेष लाभ शिव पुराण में बताए गए हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो महादेव तक जल्द आपकी प्रार्थना पहुंचेगी और वह जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भूलकर भी शिवलिंग पर कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बेलपत्र चढ़ाना व्यर्थ जाता है। ऐसा बेलपत्र न चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्ती हो। कम से कम 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिले तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बेलपत्र बहुत ही दुर्लभ होता है। इसे चढ़ाने से आपको मनचाहा फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को कभी भी खाली बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र के साथ जल की धारा पर शिवलिंग पर जरूर होनी चाहिए और इसको चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करते रहें। बेलपत्र को तोड़ते वक्त याद रखें कि इस दिन चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या तथा संक्रांति तिथि नहीं होनी चाहिए। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के व्रत के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। यदि आपको पर्याप्त मात्रा में बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर धारियां होती हैं। ऐसे बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता है। ऐसे बेलपत्र को खंडित माना जाता है।
सदैव जल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं भगवान शिव की पूजा में क्या चढ़ाने से कौन सा फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि आपके पास बेलपत्र न हो तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को साफ जल से धोकर उपयोग में ला सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी या जूठा नहीं माना जाता है। बेलपत्र 3 पत्तों वाला होना चाहिए। उस पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को अर्पित कर दें, वह भी फलित होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। समी के पत्ते, किसी भी कारण से आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप समी के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। समी के पत्ते भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इनके अलावा गणेश जी और शनिदेव को समी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। आपके सभी कष्ट दूर होंगे। अरहर के पत्ते, आप शिव जी की पूजा करते समय शिवलिंग पर अरहर के पत्तों को भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अरहर की दाल भी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। हरी मूंग, यदि आप किसी दुख या संकट में घिरे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो सावन में शिवलिंग पर हरी मूंग अर्पित करें। शिव कृपा से रोग, दोष और कष्ट मिटेंगे, जीवन में खुशहाली आएगी। जौ, हिंदू धर्म में जौ का विशेष महत्व है। इसे पहला धान्य या अन्न भी कहते हैं। शिव जी को जौ अर्पित करने से परिवार में सुख और शांति आती है, घर की उन्नति होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। गेहूँ, यदि किसी की वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वह संतान सुख से वंचित है, तो सावन में भगवान भोलेनाथ को गेहूँ अर्पित करें। महादेव के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।